वियतनाम एक ऐसा देश जो अपनी विचित्र कलाओं, त्योहारों व विश्व की सबसे बड़ी गुफा इत्यादि के नाम से पूरे वर्ल्ड में प्रसिद्ध है। पर क्या आप जानते हैं, वियतनाम देश का एक काला सच ये भी है कि इस देश ने इतिहास के एक बेहद खतरनाक वॉर को भी झेला है, जिसे विश्व में वियतनाम वॉर के नाम से भी जाना जाता है। आज हम इसी वियतनाम वॉर को डिटेल्स में डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए बिना कोई देर किए लेट्स गेट स्टार्टेड। वियतनाम युद्ध शीतकाल में वियतनाम, लाओस और कंबोडिया की धरती पर लड़ी गई एक भयंकर लड़ाई का नाम है। लगभग 20 साल तक चली यह लड़ाई साल 1955 में शुरू हुई थी, जो 1975 में जाकर खत्म हुई। यह युद्ध उत्तरी वियतनाम और दक्षिण वियतनाम की सरकार के बीच लड़ा गया था। इसे द्वितीय हिंद चीन युद्ध भी कहा जाता है। इस भीषण युद्ध में एक तरफ चीनी जनवादी गणराज्य और अन्य साम्यवादी देशों से समर्थन प्राप्त उत्तरी वियतनाम की सेना थी, तो दूसरी तरफ अमेरिका और मित्र देशों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर लड़ रही दक्षिणी वियतनाम की सेना। यह युद्ध और भी भयानक तब हो गया जब लाओस जैसे छोटे से देश ने उत्तरी वियतनाम की सेना को अपनी धरती पर लड़ाई के लिए इजाजत दे दी। इससे अमेरिका पूरी तरह बौखला गया और उसे सबक सिखाने के लिए योजना बनाने लगा। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक 1964 से 1973 तक अमेरिका ने लगभग 260 मिलियन यानी 26 करोड़ क्लस्टर बम वियतनाम पर दागे। एक अनुमान के मुताबिक इस भीषण युद्ध में 30 लाख से भी अधिक लोग मारे गए, जिसमें 50,000 से अधिक अमेरिकी सैनिक शामिल थे। क्योंकि ये युद्ध उत्तरी वियतनाम और दक्षिण वियतनाम की सरकार के बीच हुआ, इसलिए इस युद्ध को द्वितीय हिंद चीन युद्ध भी कहा जाता है। अमेरिका ने वियतनाम युद्ध में जो तबाही मचाई, उसके निशान अब भी वियतनाम और वहां के लोगों के बीच मौजूद है। युद्ध में अमेरिका ने खतरनाक रासायनिक हथियारों का इस्तेमाल किया, जिसमें लाखों लोगों की मौत हो गई। जो लोग बच गए, उनके शरीर पर युद्ध ने ऐसे जख्म दिए जो आज भी ताजे हैं। उन्हीं लोगों में शामिल थी 9 साल की किम फुक फान ती, जो अमेरिकी विमानों द्वारा गिराए गए नेपालम रासायनिक बमों से बुरी तरह जल गई थी। बम गिरने के बाद बच्चों के बीच दौड़ती उनकी एक तस्वीर वियतनाम युद्ध का चेहरा बन गई। तस्वीर वायरल होने के बाद वो विश्व भर में नेपालम गर्ल के नाम से मशहूर हुई। इस युद्ध की शुरुआत इंडो चाइना के कम्युनिस्ट नेता हो ची मिन्ह ने की थी और अमेरिका को डर था कि कहीं वियतनाम भी कम्युनिस्ट देशों में से एक ना बन जाए, इसलिए उसने फ्रांस को सपोर्ट करना शुरू कर दिया। अमेरिका की मदद से फ्रांस ने वियतनाम के सदर्न हिस्से पर कब्जा कर लिया, जिसे बाद में साउथ वियतनाम का नाम दिया गया। बाओ दाई को यहाँ का राष्ट्रपति बना दिया गया। 26 अप्रैल 1954 को फ्रांस और वियतनाम के बीच जिनेवा अकॉर्ड के तहत संधि हुई, जिसमें बाओ दाई को हटाकर नीगो दिन दिम को राष्ट्रपति बना दिया गया, जो कि कैथोलिक थे। नीगो दिन दिम का शासन क्रूर था। वो कैथोलिक होने के कारण बौद्ध अनुयायियों को बहुत तंग करते थे और एक तानाशाह की तरह शासन करते थे, जिस कारण अब साउथ वियतनाम के लोग भी नीगो दिन दिम के शासन से मुक्ति पाने के लिए नॉर्थ वियतनाम को सपोर्ट करने लगे। 1957 में वियतनाम में गुरिल्ला वॉर शुरू हो गई। अमेरिका ने अभी तक इस पूरे युद्ध में डायरेक्ट एंट्री नहीं ली थी। वो सिर्फ फ्रांस और बाकी देशों को सपोर्ट कर रहा था और युद्ध के लिए सैन्य उपकरण उपलब्ध करवा रहा था। वो वियतनाम को किसी भी तरह कम्युनिस्ट होने से बचाना चाहता था। अब अमेरिका सीधे तौर पर इस युद्ध में शामिल होना चाहता था, लेकिन 1961 में जॉन एफ कैनेडी ने अपनी सेना को वियतनाम भेजने से इनकार कर दिया। पर 1963 में जब उनकी डेथ हो गई, तब लिंडन बी जॉनसन को राष्ट्रपति बना दिया गया, जिन्होंने आते ही वॉर में शामिल होने का ऐलान कर दिया। अमेरिका बहुत चालाक था। वो सीधे तौर पर युद्ध में शामिल होकर अपनी बदनामी नहीं करवाना चाहता था, इसलिए एक साजिश के तहत उसने दुनिया को बताया कि साउथ वियतनाम ने गल्फ ऑफ टनकिन में उनके जहाजों पर अटैक कर दिया। लेकिन जब तक इस साजिश का सच बाहर आता, तब तक बहुत देर हो चुकी थी। 8 मार्च 1965 को अमेरिकी सेना ने अपनी टुकड़ी भेजी और जंग की शुरुआत कर दी, पर वियतनाम के घने जंगलों में वियतनामी सैनिकों से मुकाबला करना उनके लिए मुश्किल हो गया। इसलिए उन्होंने केमिकल डालकर जंगलों को जलाना शुरू कर दिया। अब क्योंकि वियतनामी सैनिक अपने देशों के जंगलों से अच्छे से परिचित थे, वो गुरिल्ला तकनीक का इस्तेमाल कर विरोधी सैनिकों पर हमला करने लगे। यही नहीं, उन्होंने जंगलों में गुफाएं तक बनाई,
जिसमें जरूरत पड़ने पर वो छुप जाते थे और यहाँ रहते हुए अपने विरोधियों पर आक्रमण करते। हालांकि अमेरिका भी पीछे हटने को तैयार नहीं था, वो लगातार अपने सैनिकों को भेजने लगा। 1968 आते आते तो हालत नरसंहार में बदल गए। कई लोगों का मानना था कि इस युद्ध में अमेरिका की हार हुई, पर कई विशेषज्ञों का मानना है कि 20 साल तक चले इस भीषण युद्ध में किसी की भी जीत नहीं हुई। युद्ध की वजह से अमेरिकी सरकार को अपने ही लोगों और अंतर्राष्ट्रीय दबाव का सामना करना पड़ा, जिसके बाद वो युद्ध से पीछे हट गया। साल 1973 में तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति रिचर्ड निक्सन ने अपनी सेना वापस बुला ली थी। उसके बाद कम्युनिस्ट मित्रों द्वारा समर्थित उत्तरी वियतनाम की सेना ने देश के सबसे बड़े शहर साइगोन पर कब्जा जमा लिया और 1975 में पूरा वियतनाम यूनाइटेड होकर एक देश बन गया। तो दोस्तों, ये थी वियतनाम वॉर, जहाँ वियतनाम जैसे छोटे देश को 20 साल के कड़े संघर्ष के बावजूद भी अमेरिका जैसा शक्तिशाली देश नहीं हरा पाया। अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो पर। एंड प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल ताकि हम एक वंडरफुल कम्युनिटी डेवलप कर सकें। तब तक के लिए गुड बाय, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में।